मेरी शादी से पहले आप अम्मी की शादी के बारे में भी सोचें। उनकी जिंदगी में जो कमी है वो आपको नजर क्यों नहीं आती है? आसिम अंकल एक अच्छे इंसान और अगर अम्मी से शादी करना चाहते हैं तो आप भी प्लीज मान जाएं। अब्बू तो ऑलरेडी बीमार थे, डॉक्टर्स के पास उनकी बीमारी का इलाज ही नहीं था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे बड़ों की सोच इतनी छोटी क्यों है कि वो बेजोड़ के रिश्ते करते हैं जिसका अंजाम आपकी जिंदगी जैसा होता है। बीबी जी चावल पकाने हैं कि रोटी? दोपहर का भी सारा खाना ऐसे ही पड़ा है, किसी ने कुछ भी नहीं खाया। मुझे नहीं पता, बिस्मा से पूछ लो। नहीं, बल्कि रहने दो, बेचारी तो खुद चलते तवे पे है। एक काम करो, तुम बाहर का काम देखो, बाद में देखते हैं। जी ठीक है। बड़ी खामोशी है, कुछ हुआ है क्या? तुम घर में होते ही कब हो जो तुम्हें कुछ पता चला? एक क़यामत आके गुजर गई, पता नहीं हम कैसे बच गए। That's surprising. तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं, एक और भी है इस घर में जो तुमसे 4 हाथ आगे है। ओह नशवा, इनकार कर दिया उसने? अब तुम लोग ये भी करने वाले हो? नहीं कहा तो कह देगी। ऐसे मामा पहली बार जिंदगी में ना इस लड़की ने कोई अच्छा डिसीजन लिया। इस बार तो मैं उसका पूरा का पूरा साथ दूंगा। खुदा के लिए मार, अब कोई नया तमाशा मत खड़ा कर देना तुम दोनों। एंड आई एम वार्निंग यू, अगर माँ जी को हार्ट अटैक हुआ ना तो इसका सारा ब्लेम तुम पर होगा। ये तो समझ में नहीं आता कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते। क्या हो रहा है इस घर में? मुझे तो सफोकेशन हो रही है, दिल करता कहीं भाग जाऊं। क्या हो? किसी ने आपको कुछ कहा है? मैं बिस्मा थोड़ी हूं जिसे कोई भी कुछ कहेगा और तुम उसकी ढाल बनकर सामने खड़े हो जाओ। मैं तो ये अरमान लेके इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। आई एम हियर फॉर यू। मुझे बताएं क्या हुआ है? आसिम अंकल, आप मुझसे प्रॉमिस करें आप मेरी अम्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना ही प्रेशर क्यों ना हो। बहुत कुछ फेस करना होगा, बड़े अब्बू दादू इंसल्ट करेंगे, शायद धक्के देके घर से बाहर निकाल दें, लेकिन आपको स्टैंड लेना होगा। मैं तो पहले भी सब कुछ फेस करने के लिए तैयार था। अपनी माँ से पूछो, अब मेरा साथ देगी वो? ऐसा करें, आप इनसे खुद ही पूछ लें। लें। आसिम अंकल हैं, को भूत नहीं है। और मेरा फोन तो ऐसे फेंक रही हैं आप जैसे मुझे फोन नया दिलवा के देंगे आप। आसिम अंकल, वैसे पूरी दुनिया में आपको इतनी बुज़दिल और इतनी डरपोक लड़की मिली थी। मैंने सुना था मोहब्बत इंसान को बहादुर बना देती है, लेकिन गलत सुना था। बिस्मा,
तुम्हारी बेटी इतनी अक्लमंद, इतनी बहादुर, कम से कम इससे कुछ सीख ही लेती तुम। ये तो कम उम्र है, नादान है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या उम्र के साथ आपकी भी अकल ख़त्म हो गई है? आप जानते तो हैं हमारे घर में अपनी मर्जी के फैसले करने का क्या अंजाम होता है। मैं नशवा को वहाँ रहने नहीं दूंगा। इसमें वो तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे घर में, यानी हमारे साथ इधर। इतना आसान नहीं है आसिम। माँ जी ने इसका रिश्ता तय कर दिया है और वो अपने फैसलों से पीछे नहीं हटती, चाहे क़यामत क्यों ना आ जाए। देखो, ये जो हमारी आजकल की नई जनरेशन है ना, इनको ये मैन मेड क़यामतों को हैंडल करना हमसे बहुत बेहतर आता है। कोई किताबी बात है। तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं थी ना, तो किताबों से दिल लगा लिया। अब कुछ ना कुछ असर तो होना था ना। तो फिर आप इन्हीं किताबों से दिल लगाइए, क्योंकि मेरी बातों का तो अब असर किसी पर हो नहीं रहा है। मतलब ये कि आप इसको समझाएं, आप उल्टा इसको शय दे रहे हैं, और सारे ज़माने में जो मेरा तमाशा बनेगा वो फिर से वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। मुझे ये समझ में नहीं आता आसिम अंकल, आप मुझे एक बात बताएं कि जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो तब तो ये ज़माना काम नहीं आता, बातें बनाने के पास इसकी बड़ी फुर्सत आ जाती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। बेटे, जानती हो कभी कभी मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता था। मैं हमेशा कहता था ये क्यों हमारे दरमियान आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ जो दरमियान आते हैं एक मजबूत कड़ी होते हैं। थैंक यू वंस अगेन। अभी तो मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि जो गुस्सा अम्मी को मुझ पर आया हुआ है उससे मुझे कौन बचाएगा। हर बात नए सिरे से समझाई कि पुरानी रंजिशों को भुला दें, मगर बेसूद। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बरकत भाभी इतनी नफरतों का बोझ लेकर सीने पर सुकून से सोती कैसे हैं। अब आपसे रिश्तेदारी हो गई है, कल कल आप मेरी अम्मी को ताने मारें तो। नशवा, पीजान इस वक्त बहुत टेंशन में है। आई नो वो यहाँ से बहुत हर्ट होकर गई हैं। आप प्लीज़ उनका बहुत ख्याल रखें और उनसे कहें कि मैं मिलने के लिए आऊँगी। बस ये बंद कमरा इजलास ख़त्म हो जाए, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। वहाँ का तो मौसम बहुत ख़राब है। खराब मौसम के बाद जब धूप निकलती है ना, तो पहले से ज़्यादा चमकीली और खिली खिली होती है। तो फिर ठीक है, मौसम ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। पता है, मैं सोच रही थी कि बरकत भाभी से कहूँ कि मुझे बिस्मा और नशवा दोनों दे दें, एक मेरे आसिम के लिए और एक मेरे बुरहान के लिए। फिर ये कि तुमसे पूछ कर नहीं गई थी ना, तो मैंने सोचा ऐसा ना हो मैं रिश्ते की बात करूं और तुम इनकार कर दो, तो मैं नशवा के सामने भी शर्मिंदा हो जाऊंगी। और वैसे भी तुम तो फरियाल में इंटरेस्टेड थे ना, आसिम ने बताया मुझे, इसलिए मैं चुप हो गई। बीजान, वहां बैठकर आपके जहन में ये सब कुछ चल रहा था, इसका मतलब है इतनी टेंस सिचुएशन नहीं थी। टेंस? ऐसी वैसी टेंस?
लेकिन वही नशवा वाली बात, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, सोते में भी देखे जाते हैं, जागते में भी देखे जाते हैं। बाबा ने जवाब मांगे मुझसे। और तुम कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूज तो है नहीं हूँ। फरियाल अच्छी लड़की है, इनफैक्ट बहुत अच्छी है, कंपैटिबल भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं शादी नहीं करना चाह रहा। इट्स टू अर्ली। सिर्फ यही बात है? और क्या बात होगी, मैं शादी नहीं करना चाह रहा ना अभी। मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है। तो फिर ऐसा करो, तुम आसिम को सारी बात बता दो। बेटा, कुदसिया बेटी की माँ है, उसे जवाब का इंतज़ार है, उसे बिला जवाज इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि फरियाल तुम्हारी शरीक सफ़र बन सकती है, तो तुम उससे बात करो, उससे वक्त मांगो। अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो तुम्हारा इंतज़ार कर लेगी, और अगर सिर्फ शादी करना चाहती है तो फिर किसी से भी कर लेगी। कितना आसान कर दिया ना आपने। मैं अभी नशवा फरियाल से बात करता हूँ। वैसे आपको आइडिया है वापस कब तक आ रही है? लो, दोस्त तुम्हारी है, पूछ मुझसे रहे हो। मेरा ख्याल है 2-1 दिन में आ जाएगी, किसी सहेली के वलीमे पे गई हुई है। मुझे सच सच बता दो, क्या आसिम ने बिस्मा को प्रेशराइज करने की कोशिश की है? देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा नशवा, तुम आसिम को नहीं जानती। वह एक बहुत ही शातिर इंसान है। मुझे नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बड़े अब्बू, घर में कोई तमाशा नहीं हुआ है और ना ही अम्मी को किसी ने प्रेशराइज किया। उनका रिश्ता आया है और मैंने दादू से कहा है कि आप हाँ कह दें, दैट्स इट। दुनिया को मैं अपनी उंगली पे चलाता हूं और तुम मेरे साथ ही खेल खेल रही हो। खेल नहीं है, मेरी अम्मी की जिंदगी का सवाल है। देख लिया आपने माँ जी, लगता है कि माँ के अरमान बेटी की जुबान पे आ गए। वो क्या कहते हैं, औरत के बहकने की कोई उम्र नहीं होती। बड़े अब्बू प्लीज, मेरी अम्मी के लिए आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। शादी करना उनका अरमान नहीं है, मेरी ख्वाहिश और मेरी जिंदगी का मकसद है। कोई शर्म, कोई हया बाकी है? मुझे तो शक होने लगा है कि ये बहजाद का खून है भी कि नहीं। खून तो बहजाद का ही है माँ जी, वो भी इतना ही बदतमीज और बेलगाम था। चलें, खून का तो कंफर्म हो गया, अब आप लोग प्लीज मेरी बात भी मान लें। आप यहाँ अकेले ऐसी क्यों बैठी हैं? तुम यहाँ कैसे? घबराए नहीं, मुझे किसी ने देखा नहीं है। वैसे अब तो घर के सारे रास्ते मुझे मालूम हो ही गए हैं।
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक बात तो बताएं, आप हर वक्त इतना डरी डरी क्यों रहते? ये डर मेरी फितरत में नहीं था। वक्त के साथ साथ आदत सी बन गई। जब इंसान अकेला रह जाता है ना, तो अपने साए से भी डरने लगता है। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मैं उठ कर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया करती थी। फिर नशवा बड़ी हो गई और वो मेरा हाथ पकड़ के सोने लगी। थैंक यू। ये नहीं चलेगा तुम्हारे दिमाग की तरह। ज़्यादा माँ बनने की कोशिश मत करो मेरी। आंटी, आपको पता है मेरे बाबा कहते हैं कि जब आपको कुछ समझना है, सोच के सारे दरवाजे बंद हो जाए, उलझन ही उलझन हो और कुछ नहीं, तो फिर फॉलो योर हार्ट, दिल की आवाज सुनो, क्योंकि दिल आपसे झूठ नहीं बोल सकता। आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने तो दिल ये की सुनो। आप हैं जो मेरी अम्मी को पट्टियां पढ़ा रहे होते हैं और सारा इल्जाम बेचारे आसिम अंकल पे आ जाता है। नॉट अगेन। फिर से ये आधी अधूरी बात, ऐसे नहीं चलेगा। क्या हुआ? कुछ कहा किसी ने? एक तो पता नहीं आप हर बात पे इतना पैनिक क्यों कर जाती हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, परेशान मत हो। बड़े अब्बू और दादू से बात करी थी, मेरे अपने हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं। हालांकि मेरे नज़दीक दिल बातें नहीं करता, महज एक ऑर्गन है, इसका काम है ब्लड सप्लाई करना। लेकिन हम इस बेचारे से पता नहीं क्या क्या काम ले रहे होते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। आप भी थैंक यू बोल रहे हैं ना? आप बिस्मा और आसिम की शादी क्यों नहीं होने दे रहे? पता नहीं क्यों अपनी जिद और अना का मसला बना लिया आपने। आपकी जिद अगर यूं ही बढ़ती रही ना, नशवा 4 कदम आगे बढ़कर खड़ी हो जाएगी।
और अब ऐसा भी हो सकता है कि वो घर छोड़कर चली जाए। दूसरे घर में तो उसकी जगह बन ही चुकी है। क्या बकबक कर रही हो तुम? बहुत खामोश रह लिया मैंने। मेरा सच अब आपको अच्छा लगे या बुरा, मारे या घर से निकाल दें, लेकिन मेरी बात पत्थर पर लकीर है। बख्तियार, मैं आपको बता रही हूं, अगर नशवा इस घर से चली गई तो इस घर का कोई राज नहीं रहेगा। फिर आपको और अम्मार को कोई जेल जाने से नहीं रोक सकता। मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी। क्यों मेरे सब्र को आजमा रहे हैं? होने दे बिस्मा और आसिम की शादी। इस घर के सुकून के लिए, हम सबके सुकून के लिए, खुदा का आपको वास्ता है। आपने बुलाया था? अगर तुम बिस्मा की खुशी चाहती हो और चाहती हो कि आसिम के साथ भी शादी हो जाए, तुम होश में तो हो? रात को क्या फरिश्ते आए थे इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए जो यूं बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपको कोई काम था? तुमसे अगर कोई काम भी होगा भी ना तो आज के बाद नहीं कहूंगा। अच्छी गेम खेली है तुमने। नशवा को मारा बना के तुम बाजी जीत गई। मैंने तो तुम्हें हमेशा बहुत मासूम और सादा समझा था। अब शायद कुछ और ही सोचना पड़ेगा। भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। आपको पता है ना, नशवा आपसे भी जिद करके अपनी सारी बातें मनवा लेती है। उसने मुझसे कोई बात नहीं की है। नशवा की जिद के आगे बंद बांधना तुम्हारा काम था, लेकिन आज से ये मुझे करना पड़ेगा।